तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मामला भी काम किया। चलिए, अब वो तो नेताजी से जब भी जो भी होगा निर्णय, उसके बाद कोई फैसला होगा। जो घटनाक्रम है, मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया। अब मुझे कौन बहकालेगा? निर्णय तो मुझे लेना, नेताजी को लेना, मुख्यमंत्री को लेना, सबको लेना। जो जिम्मेदार पदों पर होता है उनको निर्णय लेना है। परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने, और मैंने भी कहना ही माना। क्या चाहूँगा, जो नेताजी का निर्देश होगा, नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है टालने की। अच्छा, आपको कहां से लग रहा परिवार में झगड़ा है? अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो नहीं लग रहा है। उनका जो अधिकार है उसका वो पालन कर रहे हैं। नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए, कुछ मैंने अपने आप में लिया। देखिए, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। मैं बोल रहा हूँ, वो सुन लो। अब तुम कहोगे वो थोड़े हम कहेंगे। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मामला भी काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिया। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। देश की राजनीति में आज का दिन उत्तर प्रदेश के नाम रहा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक ही सवाल रहा, क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। कल यानी मंगलवार को जिस तरह पार्टी में यूपी के सीएम अखिलेश यादव से लेकर पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव तक ने किसी को गद्दी पर बिठाने और किसी को उतारने के फैसले किए, वो सवाल जरूर खड़े करते। लेकिन इस उठापटक के बाद भी पार्टी के हर आदमी ने यही कहा, जो नेताजी कहेंगे वही मैं करूंगा। इसलिए ये माना जा रहा है कि यूपी में परिवार से बड़ी हो गई सरकार। अब मुझे कौन बहकालेगा? परिवार में नेताजी का सब कहना मानते। कई बार क्या चाहूँगा, जो नेताजी का निर्देश होगा। ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। उनका जो अधिकार है उसका वो पालन कर रहे हैं। देश भर में सियासत को समझने वाले लोगों की निगाहें इस समय उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि मसला सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा है। और सवाल यह है कि विवाद परिवार का है या सरकार का। अच्छा, आपको कहां से लग रहा परिवार में झगड़ा है? अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। बात परिवार के भीतर से शुरू होकर लखनऊ के सियासी गलियारों से होते हुए दिल्ली और देश के हर कोने तक पहुंची। और अब हर कोई ये जानना चाह रहा है कि यूपी में परिवार बड़ा या सरकार। अब मुझे कौन बहकालेगा? निर्णय तो मुझे लेना, नेताजी को लेना, मुख्यमंत्री को लेना, सबको लेना। जो जिम्मेदार पदों पर होता है उनको निर्णय लेना है। उनके बहकावे में किसी के आना भी नहीं चाहिए। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले यूपी में बीते 2 दिन में हुए राजनीतिक फेरबदल को समझना जरूरी है। मंगलवार दोपहर 1 बजे यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अपने चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल को पद से हटा दिया। दीपक सिंघल को शिवपाल यादव का करीबी बताया जाता है। इस कार्रवाई के लगभग 7 घंटे बाद मंगलवार रात 8 बजे सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव की तरह शिवपाल यादव को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मंगलवार को ही रात लगभग 10 बजे सीएम अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से राजस्व, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग लेकर कुछ विभाग अपने पास रख लिए और कुछ दूसरे मंत्रियों को सौंप दिए। अगले दिन यानी बुधवार सुबह 9 बजे सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवपाल ने इस्तीफे की अटकलों पर कहा कि नेताजी से मिलने के बाद ही वो फैसला करेंगे। कई बार क्या चाहूँगा, जो नेताजी का निर्देश होगा, नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है टालने की।
हालांकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये फेरबदल एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था या फिर पार्टी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे राजनीति में दूरदृष्टि या बड़ा सियासी फैसला कहा जाता है। और कल अखिलेश जी ने तो उठा के टायर फेंकने की कोशिश कर दी। अब 4.5 साल हो गए। अगर आपने साइकिल ठीक करनी थी तो उसको 4.5 साल पहले ठीक करनी थी। चुनाव से 4, 5, 6 महीने पहले आप कहो कि भैया मेरी साइकिल टूटी हुई है, अब इसको मैं ठीक करूंगा, तो उसका क्या मतलब? विपक्ष के इशारों को अलग रखें तो पूरा समाजवादी परिवार इस मामले को परिवार नहीं सरकार का मसला मान रहा है। इस दावे के साथ कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ही इस पर आखिरी फैसला करेंगे। नेताजी का फैसला क्या है ये जानने के लिए शिवपाल यादव दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचे। मैं नेताजी जो फैसला लेंगे उसके साथ। जो हालात है निराश हैं आप जिस तरह से? नहीं, मैं कोई निराश। मैंने जो नेताजी ने जिम्मेदारी दी है उसे निभाएंगे। शिवपाल यादव किस कदर नाराज है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आमतौर पर शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को किसी भी सियासी मीटिंग में साथ लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार आदित्य यादव जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी पीसीएफ के चेयरमैन हैं, उनको मुलायम सिंह यादव के पास लेकर मिलने पहुंचे हुए हैं। मंगलवार से शुरू हुए इस सियासी फेरबदल के बाद से शिवपाल लगातार कह रहे हैं कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो सिर माथे पर, जबकि यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि मैंने जो किया नेताजी के कहने पर। परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने, और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया है। अब सवाल ये है कि क्या ये परिवार नहीं सरकार का मसला है, तो विवाद क्या है, किसका है, किससे है, क्यों है? हालांकि पार्टी कह रही है कि कुनबे में दरार नहीं है क्योंकि परिवार से बड़ी सरकार है। लखनऊ में अवनीश विद्यार्थी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और उनके भाई साथी समाजवादी पार्टी यूपी की इकाई के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की आज 4 घंटे तक मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात चली। इस मुलाकात में क्या हुआ, शिवपाल यादव से मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने पूछा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव। दिन भर सुर्खियों में रहे हैं, लोग आपका पीछा कर रहे हैं, आप नेताजी से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई मुलायम सिंह से? अब सुर्खियों में तो अभी लोग बनाए हुए हो और सब ठीक है, बातचीत हो गई है, सब ठीक है, नेताजी ठीक हैं, हम ठीक हैं, सब लोग ठीक। आप प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे? अब ये तो पार्टी और के हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी, और हम तो बस नेताजी नेताजी के साथ हैं। नेताजी का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। अखिलेश यादव से कोई नाराजगी शिवपाल जी? कोई नाराजगी नहीं, हमारे से कोई नाराज। जिस तरह से आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर आपका मंत्रालय छीना गया, जो पीडब्ल्यूडी सिंचाई जैसे अहम विभाग थे आपके पास, कुछ इसको लेकर मन में नाराजगी? मेरे मन में कुछ नहीं, जो नेताजी का निर्देश, नेताजी ने जो जिम्मेदारी देंगे और वो मुख्यमंत्री का अधिकार है। मुख्यमंत्री का जो अधिकार है, कौन सा विभाग किस पर रखेंगे। चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा? नेताजी के नेतृत्व। तो शिवपाल यादव आज अपने बेटे आदित्य यादव के साथ मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। जानकार बताते हैं ऐसी किसी बड़ी मीटिंग में पहली बार शिवपाल अपने बेटे को लेकर आए। इसके क्या मायने हैं, ये सवाल मेरे सहयोगी ने आदित्य यादव से किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव। आदित्य यादव जी, जिस तरह से सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में तेज हो रहा है, शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अखिलेश यादव ने मंत्रालय अहम छीन लिया और आज नेताजी के साथ आप लोग की बैठक हुई, आप भी बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ निकला बैठक में, क्या बातचीत हुई? और जो कुछ भी घटनाक्रम आप देख रहे हो उसको लेके बातचीत हुई और कैसे सब चीज़ें सही की जाए, पार्टी की छवि जो दूसरे लोग खराब कर रहे हैं उसको सही कैसे किया जाए, इसके ऊपर बातचीत हुई। और जहाँ तक मेरा मानना है बहुत ही जल्द सभी लोगों को इसका निर्णय दिखेगा और जो होना है उसके बारे में आप सबको 2 दिन में पता लग जाएगा। कौन लोग पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं सर? वो कौन से नाम? दूसरे लोग हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ज़रूर है हमारी पार्टी के भी लोग हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरे पिताजी ने, मंत्री जी ने हमेशा कहा है कि अपने पार्टी के लोग हैं जो गैर कानूनी कब्जे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधे चला रहे हैं, तो वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं घूम फिर के हानि पहुंचाने की और पूरे परिवार में ज़बरदस्ती लड़ाई कराने की। जबकि आपको आज वो देखा आपने, मुख्यमंत्री जी ने कहा परिवार में लड़ाई नहीं है, पार्टी में लड़ाई है। उनका मतलब भी यही कहीं ना कहीं था कि परिवार में हम लोग की लड़ाई नहीं है, जो लड़ाई है वो पार्टी के दूसरे लोग हैं जो करा रहे हैं, उनकी वजह से।
अब जरा ये समझना भी जरूरी है कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के परिवार में शिवपाल यादव की जगह क्या है, राजनीतिक अहमियत उनकी कितनी है। राजनीति के जानकार शिवपाल यादव को मुलायम सिंह यादव का हनुमान भी कहते हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार में सक्रिय राजनीति में सबसे पहले कदम रखने वाले शिवपाल। हालांकि चुनाव पहले बड़े भाई मुलायम सिंह ने लड़ा और 1967 में मुलायम ने जसवंत नगर विधानसभा से चुनाव जीता। इसके बाद इटावा इलाके में मुलायम सिंह के राजनीतिक विरोधी बढ़ गए, जिसके चलते शिवपाल ने मुलायम सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। 1988 में शिवपाल इटावा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और सहकारिता में दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। फिर 1986 में शिवपाल जसवंत नगर से, यानी जिस सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे, वहीं से जीतकर 1996 में वो विधानसभा में पहुंचे और 1996 से लगातार अब तक यानी करीब 20 साल से विधानसभा के सदस्य हैं। शिवपाल ने मुलायम सिंह को लेकर लोहिया के लेनिन नाम से किताब भी लिखी है और उसमें जिक्र किया है कि कैसे कई बार मुलायम सिंह पर हमले हुए तो शिवपाल सिंह यादव ढाल बनकर खड़े रहे। आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की जो मुलाकात हुई वो करीब 4 घंटे तक चलती रही। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने फैसला क्या लिया, इस पर तो कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई, लेकिन सवाल बरकरार है कि अब आगे क्या होगा। मैं नेताजी जो फैसला लेंगे उसके साथ। जो हालात हैं निराश हैं आप जिस तरह से? नहीं, मैं कोई निराश। उत्तर प्रदेश में हो रहे सियासी बदलाव को लेकर शिवपाल यादव नाराज नहीं है और अखिलेश यादव नेताजी के ही फैसले लागू कर रहे हैं। फिर इस विवाद की वजह क्या कोई तीसरा है? जरा सीएम अखिलेश यादव का इशारा समझिए। जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे हटे। और घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। अब सवाल ये है कि जिस परिवार को देश के मजबूत राजनीतिक कुंबे में गिना जाता है, उसमें क्या कोई बाहरी हस्तक्षेप कर सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन है? अखिलेश से मेरा रिश्ता ऐसा है कि वो हमारे बच्चे की तरह है। अगर वो मुझे बार बार मारेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, बेटा तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी कहेंगे मैं दोषी हूँ, अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी ये निर्णय देंगे तो मुझे मानना पड़ेगा। हालांकि शिवपाल यादव इस विवाद के पीछे किसी तीसरे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि अखिलेश यादव जिससे सलाह लेना चाहें ये उनका अधिकार है। ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है? मुख्यमंत्री का अधिकार है। जैसे संगठन का काम और ये सब, और सबसे ऊपर देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जैसे संगठन में अब उन्होंने जैसे काम हमें दिया है, जिम्मेदारी दी है, और उसी तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कैसे मंत्रिमंडल में रखे, किस अधिकारी को रखे, कैसे सलाह ले। मुख्यमंत्री जिससे भी सलाह लेना चाहे, ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है। तो क्या कोई है जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ऐसा करने की सलाह दे रहा है? हालांकि विपक्ष इसमें किसी तीसरे की नहीं, परिवार की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, श्री मुलायम सिंह जी और सैफई परिवार का एक सुनियोजित ड्रामा है। इस ड्रामे से जनता भली भांति अवगत है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष किसी दल का मुख्यमंत्री के खिलाफ हो और वो वह मुख्यमंत्री पद पर बना रहे, ये संभव नहीं है। शिवपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि इस मामले में नेताजी जो भी फैसला करेंगे वही आखिरी होगा। दोनों की मुलाकात भी हुई, तो क्या नेताजी ने विवाद का कोई हल तलाश लिया है? तब देखना यही बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जाकर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। कल 11 बजे लखनऊ में समाजवादी पार्टी की संसदीय दल की बैठक होनी है। मुलायम सिंह यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हमारी जो पार्टी की अपनी विचारधारा है, यहाँ अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है और इस अधिकार को हम समझते हैं कि ये एक सही शैली है और जो भी अंतिम निर्णय होता है वो श्री मुलायम सिंह यादव जी का होता है। तो क्या कल 11 बजे संसदीय दल की बैठक में नेताजी का फैसला इस पूरे विवाद पर फुल स्टॉप लगा देगा? और जो बात शिवपाल यादव और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये परिवार का विवाद नहीं है,
वो सच साबित होगा। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। पिछले कुछ महीनों में यह हुआ कि यूपी के सीएम अखिलेश यादव के फैसलों पर कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कोई ऐतराज जताया तो शिवपाल यादव ने अखिलेश के फैसलों पर आपत्ति जताई, लेकिन दोनों ने कभी ये नहीं कहा कि पार्टी में फैसलों को लेकर कोई विवाद है। आखिर ये मनमुटाव है या कुछ और? सरकार या परिवार में आखिर मसला फंस कहां रहा है? पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद दिखे, यानी एक का फैसला दूसरे ने नहीं माना। कभी किसी नेता को लेकर तो कभी किसी अधिकारी को लेकर। जी, हमारे साथ सदन में नेता विरोधी दल हैं, सामने हम और उनकी कई बार हमारी पार्टी सरकार के लोगों की बहुत सी विषयों पर बहस भी होती है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने वो दल छोड़ दिया, बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या फैसला लेंगे, लेकिन कम से कम मौर्य जी एक मजबूत नेता हैं। अब उनके बारे में हम सब लोगों को पता है, उन्हें औकात से ज़्यादा मिल गया था, औकात से ज़्यादा। जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं मौर्य जी, नहीं करना चाहिए। तरीके से वो समाजवादी पार्टी पर कह रहे हैं, वो कोई भी समझदार आदमी नहीं कहेगा। जैसे बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने अच्छा कहा, तो शिवपाल यादव समाजवादी तराजू पर उन्हें कमजोर मानते हैं। दोनों के बीच का टकराव आपराधिक छवि वाले जुड़े मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर भी दिखा। समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, इतना लोगों को जोड़ा है, और जिस समय पार्टी के नेता कार्यकर्ता जमीन पर काम करने लगेंगे, बूथ का इंतजाम ठीक कर लेंगे, आपको किसी भी दल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेले आप बहुमत में आ सकते हैं। अखिलेश यादव की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद शिवपाल यादव ने एक बार फिर नेताजी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात की। नेताजी की इजाजत से ही पार्टी में शामिल कराया है दोनों भाइयों को। मुख्तार अंसारी पर बात खत्म हुई तो अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के करीबी मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया। इस तरह से निर्णयों से मुझे न कोई तकलीफ न हुआ। मैं ऐसे निर्णय का स्वागत करता हूं। जो दायित्व मिला था उसको भरपूर निभाया हूं, जो दायित्व मिलेगा फिर निभाऊंगा। लेकिन कभी भी इस सियासी खींचतान पर परिवार की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया जिससे यह कयास लगे कि समाजवादी कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि विरोधी इसे परिवार की आपसी खींचतान ही मान रहे हैं। सच क्या है, ये सियासी पर्दे के पीछे है। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक में इस सच से पर्दा उठेगा। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।